अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने इकोसिस्टम का जो एबायोटिक कंपोनेंट था उसे डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम इसके बायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। एज वी नो के बायोटिक कंपोनेंट क्या है, किसी भी इकोसिस्टम का या किसी भी इन्वायरमेंट का जो उसके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट क्या था, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास लाइट था, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल। जबकि बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं। इस वर्ड से भी हमें पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं, जो कुछ प्रोड्यूस करेंगे इन्वायरमेंट में। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन ट्रैप एंड कन्वर्ट एनर्जी टू फूड मॉलिक्यूल, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स। इनका काम क्या है, ये जो मेजर सोर्स है एनर्जी का, दैट इज सन, उससे जो एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको कन्वर्ट कर देना एक यूज़फुल मॉलिक्यूल में, एक फूड मॉलिक्यूल में। ये काम कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स। एज दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ एंड अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो और ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम के, उनमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट यूटिलाइज कर सके, बल्कि ये उस फूड मटेरियल को यूटिलाइज करेंगे जो प्रोड्यूसर्स ने ट्रैप की है और उसे कन्वर्ट किया है इनटू फूड मॉलिक्यूल। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितने भी मेंबर्स हैं कम्युनिटी के लिए, वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर अपने फूड के लिए और एनर्जी के लिए। इसके एग्जांपल में हमारे पास है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। इसके अलावा एल्गी और प्लांट्स। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। नाम से भी समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर्स क्या हैं, वो कुछ कंज्यूम करेंगे। तो एनिमल्स और अदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो क्या है, कंज्यूमर्स। ये किसको कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि प्रोड्यूसर ने क्या किया था, जो डायरेक्ट सोर्स था एनर्जी का, उसको यूटिलाइज किया था, उस एनर्जी को ट्रैप किया था और उसे कन्वर्ट किया था इनटू फूड मॉलिक्यूल। तो अब जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने फूड मटेरियल के लिए, अपनी एनर्जी के लिए किसको कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर्स को। सो दे गेट एनर्जी इन फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंज्यूमर्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिशरी कंज्यूमर्स। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं, द कंज्यूमर विद डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। वो कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को यूटिलाइज कर रहे हैं और अपनी जो एनर्जी है, अपना जो फूड है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ले रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कि एग्जांपल है एक ग्रास हॉपर की, एक कैटरपिलर फीडिंग ऑन लीव्स ऑफ प्लांट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। और ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन सा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये कौन से कंज्यूमर्स हैं, वो कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं, विच फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कि एक बर्ड है, इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये अपना जो एनर्जी है ये किससे ले रही है, ग्रास हॉपर, जिसने पहले उस प्रोड्यूसर को लिया था। दे आर कार्निवोर्स, इट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। देन टेरिशरी कंज्यूमर, ये क्या है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड यूज़ करेंगे। दे आर कार्निवोर्स, एन ईगल विच ईट एन स्मॉल बर्ड विच हैज़ ऑलरेडी ईटन ग्रास हॉपर। इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, लीव्स या कोई भी प्लांट हो सकता है। ये क्या करेगा, जो डायरेक्ट सोर्स है सन से एनर्जी को ट्रैप करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा फूड मॉलिक्यूल में। अब इन प्रोड्यूसर्स को यूज़ करेंगे हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, जो प्रोड्यूसर्स को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी। एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर की, ग्रास हॉपर ने इस प्लांट को ईट किया है, तो प्लांट में जो फूड मटेरियल था ये ट्रांसफ़र हो गया ग्रास हॉपर में। अब ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर था, अब इसको यूज़ कर रहा है एक स्मॉल बर्ड, स्पैरो। ये क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसको यूज़ कर रहा है, सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी, प्राइमरी कंज्यूमर को, जिसने ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स को यूज़ किया हुआ है। तो अब जो फूड मटेरियल इसमें आया था ग्रास हॉपर में, ये कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया स्पैरो में। अच्छा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब इस स्पैरो को, जो स्मॉल बर्ड है, इससे एक ईगल ने यूज़ किया एज अ सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी। तो ईगल क्या होगा, टेरिशरी कंज्यूमर, क्योंकि ये किसको यूज़ कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को, जिसने ऑलरेडी प्राइमरी कंज्यूमर को यूज़ किया था एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड। तो इस तरह से एक पाथवे हमारे पास बनता है कि प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टेरिशरी कंज्यूमर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्वायरमेंट में। होगा क्या कि जो टेरिशरी कंज्यूमर है, अब इन दी एंड उसकी डेथ होनी है,
तो जब टेरिशरी कंज्यूमर की हो जाएगी डेथ, उसके बाद रोल है डिकम्पोजर्स का। ये क्या करेंगे, जो टेरिशरी कंज्यूमर की बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आफ्टर देयर डेथ जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये आगे इसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर सकते। तो डिकम्पोजर्स का फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है ये इसे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हैं ये ईजिली रिसाइकिल हो सके इन्वायरमेंट में। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक बार डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोड्यूसर्स। इनका फंक्शन क्या है कि जो डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का, दैट इज सन, इससे जो एनर्जी आ रही है इसको यूटिलाइज करता है, इसको ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू फूड मॉलिक्यूल। अच्छा, अब नेक्स्ट रोल है कंज्यूमर्स का। 3 टाइप के हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिशरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, जो डायरेक्ट डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे। ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस प्रोड्यूसर को यूज़ करेगा एज अ सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को यूज़ करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड। एक स्मॉल बर्ड हो सकता है। अच्छा, अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को यूज़ करेगा टेरिशरी कंज्यूमर एज अ सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी। सो इस डायग्राम से दोबारा देख सकते हैं, सनलाइट है प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर्स, 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। उसके बाद रोल आता है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है बैक्टीरिया की, फंजाई की। इनका जो मेन फंक्शन है वो है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वहाँ पर रोल आता है डिकम्पोजर्स का। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ये आगे रिसाइकिल नहीं हो सकते इन्वायरमेंट में, इसीलिए ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उन्हें कन्वर्ट किया जाए इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो ये डिकम्पोजर्स इसे सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा से इन्वायरमेंट का पार्ट बनाते हैं और फिर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को दोबारा से यूटिलाइज करते हैं प्रोड्यूसर्स। डिकम्पोजर्स का रोल दोबारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, उसके बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह प्रेजेंट हैं। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड। बहुत से अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो हमारे पास अमाइनो एसिड में ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और नाइट्रोजन के एटम्स हैं। अब जो ये नाइट्रोजन का एटम है ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में। कहाँ पर होगा ये कन्वर्जन, सॉइल में। तो ये पूरा रोल है डिकम्पोजर्स का। अब ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बने हैं इन्हें दोबारा प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ये प्रोटीन था इससे ये प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, या इन अमाइनो एसिड को प्रोड्यूसर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ज़रूरी था कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें कन्वर्ट किया जाए इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ताकि ये दोबारा से रिसाइकिल हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। के जो एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम में ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। स्टार्टिंग में वही तमाम बातें जो हम पहले भी देख चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एनर्जी चाहिए। हमारे पास मेजर सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, सन। तो इस प्राइमरी सोर्स से सोलर एनर्जी जो कि आ रही है हमारे पास सन से इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अब जिस सन से एनर्जी आ रही है ये ट्रैप होगी, इसे कौन ट्रैप करेगा और यूटिलाइज करेगा, प्रोड्यूसर्स, फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, और फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इनटू फूड मॉलिक्यूल, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये जो एनर्जी सनलाइट से आई है और प्रोड्यूसर में कन्वर्ट हुई है इनटू फूड मॉलिक्यूल, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, जब वो प्राइमरी कंज्यूमर उस प्रोड्यूसर को यूज़ करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड। अच्छा, अब जब प्राइमरी कंज्यूमर को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर यूज़ करेगा एज अ सोर्स ऑफ फूड, तो फिर ये जो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में आई थी ये किस में ट्रांसफ़र होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर में। इसी तरह से जब सेकेंडरी कंज्यूमर को टेरिशरी कंज्यूमर यूज़ करेगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी इनटू टेरिशरी कंज्यूमर। तो ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र होती जा रही है नेक्स्ट लेवल में। अभी जो स्टेप्स हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी रिच फूड आर कॉल्ड trophic levels, and the series of energy transfer from one trophic level to another by eating or being eaten up is called food chain। तो ये एक चेन की तरह का पाथवे बन गया है, इसे हम क्या कह रहे हैं, फूड चेन। डिफरेंट लेवल थे जैसे कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं। अच्छा, अब जो हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या ये 100% एनर्जी ट्रांसफ़र है, नहीं। यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है, बल्कि जो बाकी एनर्जी है वो उस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट प्रोसेस में यूटिलाइज हो जा रही है या हीट की फॉर्म में बॉडी से लॉस हो रही है। जैसे कि एट ईच ट्रॉफिक लेवल नॉट ऑल बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड
जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिज्म के फ्लैशेस में स्टोर्ड है फूड मॉलिक्यूल के फॉर्म में, वो ट्रांसफ़र हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल में, जबकि जो बाकी एनर्जी है वो मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस एज हीट, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मूवमेंट में भी तो हमें एनर्जी चाहिए, और रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इस तरह के जो डिफरेंट और वाइटल फंक्शंस हैं बॉडी के, उनके लिए भी तो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी भी कहाँ से आ रही है? तो जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट तो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जो बाकी पार्ट है वो उस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फंक्शंस में यूटिलाइज हो रहा है। तो सिर्फ 10% है एनर्जी का जो कि नेक्स्ट लेवल में जा रहा है। अभी जो रिडक्शन है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट वेरियस लेवल इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ pyramid कॉल्ड pyramid ऑफ एनर्जी। सो इस डायग्राम से देखते हैं एनर्जी ऑफ pyramid। सबसे पहले pyramid क्या है? 3D फॉर्म है ट्रायंगल की। अच्छा, अब ये ट्रायंगल है ना, यहाँ पर ये एनर्जी का रिडक्शन शो कर रहा है। इट मीन्स जो इसका ब्रॉड पार्ट है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, जबकि जो इसका नैरो पार्ट है, पॉइंटेड एंड है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी कम है। इट मीन्स जो एनर्जी है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर वो कम होती जा रही है। कैसे? जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है तो यूज़ कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, इसका कुछ पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज़ करते हैं कि जो प्रोड्यूसर की एनर्जी है वो 100% है, क्योंकि यहाँ से आगे एनर्जी ट्रांसफ़र होनी है। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ये सिर्फ 10% है। बाकी जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है, या जो उस ऑर्गेनिज्म के अपने फंक्शंस हैं उसमें हेल्प कर रही है। अब जो ये 10% एनर्जी आई है ये नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होगी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, जो कि है सेकेंडरी कंज्यूमर। आप जब इस प्राइमरी कंज्यूमर को यूज़ करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सिर्फ 1% एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। बाकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। अच्छा, अब जो 1% एनर्जी आई है सेकेंडरी कंज्यूमर में, इसका सिर्फ 10% पार्ट, दैट इज़ 0.1% ट्रांसफ़र हो रहा है आगे टेरिशरी लेवल तक। अच्छा, अब अगर सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी या टेरिशरी या प्रोड्यूसर में से किसी की भी डेथ हो रही है तो यहाँ पर रोल आता है डिकम्पोजर्स का, और उसमें जो एनर्जी है वो भी, उसका भी कुछ पार्ट ट्रांसफ़र होगा आगे, रिसाइकिल होगा, जबकि बाकी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ये जो बुक की डायग्राम है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने सिंपल डायग्राम से बता दिया है। पॉइंट्स सारे वही हैं। यहाँ पर जो तमाम पॉइंट्स थे कि एनर्जी ट्रांसफ़र 100% नहीं हो रहा, कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो इससे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। यह आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आगे पढ़ लेंगे फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र कभी भी 100% नहीं होता, कभी भी 100% नहीं होता, बल्कि उसका कुछ अमाउंट हीट की फॉर्म में ज़रूर लॉस होता है। तो इस डायग्राम से भी हमें ये समझ में आया कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है इकोसिस्टम में, ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में।